नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द वॉइस ऑफ कॉमन मैन न्यूज हिंदी एंड इंग्लिश। हमारे चैनल के चीफ एडिटर समीर कुरैशी के साथ आइए रुक करें इस वक्त की खास खबर। पूर्व विधायक और पूर्व नगर सेवक अतुल शाह जी है, आज इफ्तार पार्टी में आज यहाँ पर ये आए हैं। हालांकि हर फंक्शन में जो है कि ये शरीक होते हैं। सर, आज इस प्रोग्राम में आप आए, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सचमुच में आज यहाँ पर आकर इफ्तारी में बहुत अच्छा लगा। मैं हर साल जाता हूँ और महमूद हकीमी ने आज सबको बुलाया। वो चाहते हैं कि इलाके में सब एक दूसरे से प्रेम से रहें, यही मोटो होना चाहिए। बाकी इफ्तारी तो रोजा तो सब करते हैं, बहुत बड़ी चीज है। ये पाक महीना है, आज 17वां रोजा है। कितना कठिन परिश्रम है, कितनी कठिन परीक्षा है, मगर मेरे मुस्लिम भाई उसको भी पार करके, और आज विशेष करके महमूद हकीमी ने गरीबों को भी बुलाया। और वही रमजान सिखाता है कि रोजा करके अपने से छोटे की चिंता करो, और वो चिंता करना हम जब समझ जाएंगे तो कोई अपने एरिया में अच्छा ही अच्छा है। सर, आज शिव जयंती भी, होली भी बहुत अच्छी तरीके से चलेगी। रमजान का महीना चल रहा है, आज शिव जयंती। नहीं, ये हिंदुस्तान बहुत बड़ी चीज है। या शिव जयंती हो, होली हो, ईद हो, ये बहुत छोटे मोटे घर में झगड़े नहीं होते हैं क्या? इतना बड़ा देश है अपना 140 करोड़ का, उसमें छोटा छोटा कहीं हो जाता है वो सब। बाकी चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, सब लोग जवाबदारी से बर्ताव करते हैं। धन्यवाद आपका। कभी आपने देखा कि हमारे साथ अतुल शाह जी थे, इन्होंने कहा कि 140 करोड़ का देश है। देखिए, थोड़ी छोटी मोटी बातें होती रहती है, लेकिन यहाँ पे अक्सरियत जो है गंगा जमुनी तहजीब को कायम रखने के लिए लोग कोशिश करते रहते हैं। आज यहाँ पे जो है कि रिसॉर्ट हॉल में मोहम्मदुल हसन हकीमी साहब की तरफ से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था। ये अंजुमन बाशिंदगान बिहार के जनरल सेक्रेटरी थे, लेकिन बरवक्त इन्होंने रिजाइन दे दिया है और इतना बड़ा प्रोग्राम इन्होंने अरेंज किया है। आज इनसे हम जानना चाहेंगे, सर आज जो है कि आपने अंजुमन बाशिंदगान बिहार से जनरल सेक्रेटरी पद से रिजाइन दे दिया, क्या वजह है जबकि इतना आप इसको आगे ले गए, लोग आपके नाम से जानते हैं अंजुमन बाशिंदगान बिहार को? ये सच्चाई है कि अंजुमन बाशिंदगान बिहार से हमने इस्तीफ़ा दिया है गुज़िश्ता 14 तारीख को, और 10 साल से 2015 के लास्ट में मैं अंजुमन बाशिंदगान बिहार का जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुआ। उसके बाद मुसलसल 10 साल तक मैंने अपने समाज के लिए, अपने बिहार वासियों के लिए तन मन धन से काम किया, निहायत ईमानदारी से काम किया। जो लोग आज उंगली उठा रहे हैं उनका अंजुमन में ज़ीरो योगदान है। उन लोगों ने एक अंजुमन बाशिंदगान बिहार में कुर्सी तक नहीं लाया है। तो सबसे पहला सवाल ये है कि जो लोग ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं कि हकीमी साहब ने हिसाब किताब नहीं दिया, न वो किसी मीटिंग में आते थे, न उनको अंजुमन से मतलब था। 25 साल से हिसाब किताब का जनरल सेक्रेटरी हिसाब देता है या खजांची? मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। ये हमारे सरपरस्त कमेटी के चेयरमैन मोहतरम जनाब इस्लाम शेख साहब है, इनको भी कुछ दिन पहले 2 दिन पहले निकाला गया है, जबकि ये ज्वाइंट सेक्रेटरी रह चुके हैं। अंजुमन के फाउंडर मेंबर में से है। ये अंजुमन की जब तश्कील हुई उस वक्त से ये अंजुमन में बेलौस काम कर रहे हैं। जब इन जैसे शख्स का अंजुमन में गुजारा नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह जाहिल लोगों ने अंजुमन पे कब्जा जमा रखा है 4 दिन 5 दिन से। मेरा सिर्फ ये सवाल है कि ट्रेजर का काम है हिसाब किताब रखना। ट्रेजर कहाँ सो रहा था 10 साल से? प्रेसिडेंट कहाँ सो रहा था 10 साल से? किस ख्वाब गफलत में था? तो आप सवाल ट्रेजर से कीजिए हिसाब किताब का। मेरे जिम्मे जो काम था वो मैंने कर दिया। मेरे जिम्मे जो कागजात थे, जो भी पेपर वगैरह थे, सब ने ट्रेजर वसी अहमद शेख के हवाले कर दिया है। अब इसका जिम्मेदार अनवर अहमद शेख है, वसी अहमद शेख है, वो दोनों आपस में हिसाब किताब करें। मेरे जिम्मे जो था मैंने 18 तारीख को हिसाब किताब पेश कर दिया। 18 फरवरी को 28 वर्किंग कमेटी के मेंबर में से आपको हैरत होगी कि 23 मेंबर, 22 से 23 मेंबर लोग दस्तखत किया उन्होंने और मेरी हिमायत में ऐलान किया। उन लोगों ने हिसाब किताब से इत्तफाक रखा। और सबसे अहम बात यह है कि हर साल ईद रमज़ान से 4 दिन कबल हम किसी भी बड़े ग्राउंड में अवामी मीटिंग लेकर के पूरे साल का हिसाब किताब अंजुमन का अवाम में पेश करते थे, क्योंकि वो अवाम का पैसा था। तो उस वक्त तो कभी कोई ऑब्जेक्शन उठा नहीं, चूँकि कभी अंजुमन में झाँक। समाजी खिदमत का मतलब क्या होता है ये इनको मालूम नहीं है। ज़मीन पे काम करना पड़ता है, लोगों के लिए काम करना पड़ता है। आज इफ्तार पार्टी में आपने जो नज़ारा देखा, ये लोग मुझसे किस तरह मोहब्बत कर रहे हैं, इसका जिंदा ज़्यादा मिसाल आज की ये रोज़ा इफ्तार है। लोग जो पूरे मुंबई शहर से बिहारी समाज के। आपने रमजान को लेकर कहा कि इफ्तार पार्टी में नज़ारा जो देखा, यहाँ एक नज़ारा ये देखने में आया कि विपक्ष भी यहाँ पे था और जो सत्ताधारी लोग हैं वो भी यहाँ पे थे। तो वो कहीं न कहीं महमूदुल हकीमी की जो है कि जो इन्होंने कार्य किया उसका नतीजा है ये। जावेद साहब, आप मुझको बहुत ज़माने से जानते हैं और मेरे काम को भी आप जानते हैं। बहुत सारे मामलात में लेकर के आपसे नोकझोंक भी होती है
और आप मुझको डांटते भी है, ये चूंकि आपको इख्तियार है, लेकिन जब हक की बात होती है तो आप हमेशा हक का साथ दिया आपने। तो मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ और उन तमाम लोगों का कि मुखालिफत करने के बाद भी आज वो मेरी इफ्तार पार्टी में, इसका मतलब ये है कि मेरे कामों को सराहते हैं। आपने खुद अपनी आंखों से देखा कि कितनी बड़ी तादाद में आज गवर्नरी के तमाम जिम्मेदार यहाँ मौजूद है जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ये इस बात की अलामत है और आपको हैरत होगी कि 28 वर्किंग कमेटी में से 13 वर्किंग कमेटी के सदस्य ने इस्तीफा अब तक दे दिया है और 4 एप्लीकेशन मेरे पास इस्तीफानामा और पड़ा हुआ है जो कल इंशाल्लाह ओपन किया जाएगा। मतलब 6-7 लोग अंजुमन में बचेंगे जो अंजुमन को चलाएंगे। तो क्या आपको नहीं लगता कि कहीं न कहीं इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जो आपकी कामयाबी अंजुमन बासिंदगान जो जिस तरह से आगे बढ़ रही थी उसको गिराने की कहीं न कहीं साजिश हो रही है? ये सच्चाई है कि इधर कुछ दिनों से अनवर अहमद शेख जो है वो कुछ नाजायज काम मुझसे करवाना चाह रहे थे, अपना पर्सनल काम। उनकी किसी न किसी से लड़ाई लड़ती है, बिल्डर हैं वो, अपने आप को बड़े बिल्डर बोलते हैं, लेकिन उनका अंजुमन में कोई ताउन, 0 ताउन है। 10,000 रुपये ज़कात का रकम देते हैं, वो 10,000 की क्या हैसियत है आज के दौर में। तो वो अपना निजी काम मुझसे नाजायज़ काम कराना चाहते थे। कई काम मैंने मना कर दिया उनको। मैंने कहा कि मेरा ज़मीर मलामत करता है, मैं आपका ही काम नहीं करूंगा। उसी के बाद से उन्होंने मुखालफत शुरू कर दी। मैं किसी के बैसाखी पे जिंदा नहीं हूँ बम्बई शहर में, मैं आवाम का काम करता हूँ और आवाम के दिलों में मैं जगह बनाया है। और ये मुझे बताना था आज कि आवाम मेरे साथ है। अंजुमन बाशिंदगान बिहार से कोई शिकायत नहीं है, वो हमारा इदारा है, हर फर्द का इदारा है, सबने खून पसीने से बनाया है। अंजुमन बाशिंदगान बिहार के आने वाले इलेक्शन में आप देखेंगे कि अच्छे लोग को इंशाल्लाह हम बैठाएंगे। हम तो नहीं रहेंगे, आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, हमको अंजुमन से कोई दिलचस्पी नहीं इस वक्त, लेकिन अंजुमन बाशिंदगान बिहार ही की तरह एक नया प्लेटफार्म अपने बिहार वासियों को देंगे, उससे बड़े पैमाने पर काम करेंगे इंशाल्लाह। हम सबसे दुआओं की दरख्वास्त करते हैं। धन्यवाद आपका। हमारे साथ इस्लाम शेख प्रोफेसर है सर, और ये शायद मेरे ऑफिशियल है। देखिए, सबसे पहले बता दूं, मैं सबसे पहले तो यह है कि आपके चैनल का मैं इस्तेमाल करता हूं और आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने कीमती वक्त निकाल करके हमारे आवाम के दरमियान आप आए। मुहतरम, मैं मोहम्मद इस्लाम शेख बहैसियत अंजुमन बाशिंदगान बिहार में कभी मैं किसी ओहदे की तरफ नहीं गया, यहाँ तक कि कभी उन लोगों ने नाराज़गी पर मैं भी मुंतखब किया, कभी नहीं भी किया। बावजूद उसके मैं हमेशा अंजुमन के कामों में लगा रहा। ये काम आवाम के दरमियान है, न कि किसी फ़र्द के दरमियान है। मैं करता रहा। आखिरी मरतबा में मुझे जॉइंट सेक्रेटरी जो है लोगों ने मुंतखब किया, जबकि मेरी हैसियत नहीं थी मुंतखब होने की जॉइंट सेक्रेटरी में। उसके बावजूद भी मैंने उसको एक्सेप्ट किया कि मुझे तो काम करना है। और जॉइंट सेक्रेटरी होने की हैसियत में भी हमने, चाहे चैरिटी कमीशनर का मामला हो, चाहे चार्टर अकाउंटेंट का मामला हो, चाहे एडवोकेट का मामला हो, जिस तरह के भी मामला अंजुमन को परेशानी की बात थी और हर जगह हम गए, हमने बातचीत किया। यहाँ तक के ऑडिट रिपोर्ट से लेकर के कमिश्नर ऑफिस, चैरिटी कमिश्नर में सारे कामों को हम हमेशा अंजाम देते रहे, बिना अहदे के, बिना किसी लालच के। क्योंकि मेरा कोई मकसद नहीं रहता कि मुझे अहदा लेना है। मुझे तो आवाम की फलाह की मोहब्बत कल भी थी, आज भी है, इंशाल्लाह कल भी रहेगी। अंजुमन बाशिंदगान बिहार को बड़ी मेहनत मशक्क़त से हमारे आबा अजदाद ने सींचा है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर मैं जितना भी कहूँ उन लोगों का शुक्रिया अदा करूँ जिन्होंने इसको बुनियाद रखा, कायम किया और जिस मकसद के लिए कायम किया, आज वो फौत होने जा रहा है। मुझे अफसोस है, बेहद अफसोस है कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों से इस अदारे की हिफाजत फरमाए। धन्यवाद आपका। अभी आपने देखा कि हमारे साथ महमूदुल हसन हकीमी साहब थे। हालांकि बहुत ही नामचीन हस्ती है, अंजुमन बाशिंदगान बिहार को तो लोग कम जानते हैं, लेकिन महमूद हकीमी को जो है लोग ज़्यादा जानते हैं। लेकिन आज किन्हीं वजहों से इनके आपसी क्या मामलात है, इनके सदर के क्या मामलात है, आज जो है कि बड़े अफसोस के साथ जो है अब हमारे साथ असलम शेख प्रोफेसर है। इन्होंने कहा कि हमें बहुत अफसोस है कि आज जो है अंजुमन बाशिंदगान बिहार जो है कि फौत होने जा रही है। क्या इस वक्त हमारे साथ अमीन पटेल जी है, आज ये रमज़ान की इफ्तार पार्टी में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे सर आज इस रमज़ान की इफ्तार पार्टी पर? माह रमज़ान का मुबारक महीना है, रोज़े, सहरी, इफ्तार हर जगह हो रहा है। लोगों से गुजारिश है कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके साथ में अपना रमज़ान बिताएं। हमारे महमूद हकीमी साहब ने यहाँ पर बहुत अच्छा रोज़ा इफ्तार का इंतज़ाम किया था, बहुत सारे लोग आए और सबसे बड़ी बात यह है कि हर मज़हब के लोग आए, हिंदू भी है, मुसलमान भी है और लोग भी हैं।
बड़ी अच्छी बात है। इस तरह का रोजा इफ्तार होना चाहिए। ये कौमी एकजुटता और कौमी भाईचारे की मिसाल है। ये गंगा जमनी तहजीब और हमारे आपस में मिलजुल के रहने का और जो इस्लाम का जो मैसेज है अमन और शांति को देने के लिए एक बहुत अच्छा मौका है। सर, जिस तरह से अगर देखा जाए मुंबई शहर में रमजान है, होली भी बहुत अच्छी तरह से, आज शिव जयंती है। हालांकि और स्टेट में अलग अलग बयान आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से सभी पर्व जो है बड़ी शांति से जो है कि बीत रहा है, इसका श्रेय आप किसको दे रहे हैं? मुंबई पुलिस को देना चाहेंगे या यहाँ की आवाम को देना चाहेंगे? डेफिनेटली पुलिस का बहुत बड़ा रोल है अमन और शांति रखने में, और पुलिस के साथ साथ में जो आवाम वो भी बहुत ही समझी हुई है, बहुत ही सीधी, वो जानती है कि ये सैकड़ों साल की हमारी परंपरा है। जैसे कि आज इफ्तार में यहाँ पर हमारे हिंदू भाई हमारे यहाँ आए, अब हम ईद में वो लोग हमारे आएंगे, दिवाली होली में हम उनके आते हैं। एक तहजीब, एक साथ में उठना बैठना कल्चर है, मोहब्बत का पैगाम है, और इसीलिए मुंबई और महाराष्ट्र बिल्कुल शांत रहा है। तो देश की जो गंगा जमनी तहजीब है कहीं न कहीं वो यहाँ पे देखने को मिली कि हालांकि विचार सबके अलग हो, सभी पार्टी के लोग, चाहे वो सत्ताधारी हो चाहे विपक्ष वाले, सभी लोगों ने एक साथ बैठ के इफ्तार पार्टी किया। वही आप देख रहे हो कि हमारे फुरकान भाई ने यहाँ पे बहुत मेहनत की, सभी लोगों को साथ में जमा किया, और यही बात है। मैं तो वही आपको बात बताना चाहता हूँ कि हमारी तहजीब, हमारी संस्कृति और खास करके जो हमारा मजहब है, इस्लाम मजहब है, उसका जो पैगाम है वो मोहब्बत है, वो भाईचारा है। इसके लिए जो है यहाँ पर बहुत अच्छे से सब हो गया। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। समीर कुरैशी, धन्यवाद।